भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए भी जानी जाती है। आज हम आपको यही दिखाएंगे कि भारतीय सेना किस तरह से एक खिलाड़ी को तैयार करती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बरेली के जाट रेजिमेंट सेंटर, जहां न सिर्फ तैयार होते हैं फौलादी, बल्कि कहा जाता है उसे मेडल की फैक्ट्री भी। देश के स्टार पहलवान दीपक पूनिया, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान के पहलवान को पटकनी दी और गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। पाकिस्तान को धूल चटाने वाला दूसरा जाबाज दीपक नेहरा, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तिरंगा लहराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय सेना के पदकवीर और भी हैं, जो देश की माटी में तपकर खपकर ऐसे नायक बने जिन्होंने देश का परचम दुनिया में लहरा दिया। मगर नायक एक दिन में नहीं बनते, इसके पीछे खुद को खपा देने की ललक, भारत के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा और तिरंगे के लिए आखिरी बाजी तक लड़ने का मिशन होता है। और इसका ग्राउंड जीरो है बरेली का जाट रेजिमेंट सेंटर, जहां मेडल जीतने वाले योद्धा तैयार किए जाते हैं। हर बार जब हम किसी भी प्रतियोगिता की बात करते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उसमें एक खास बात होती है, हर बार इंडियन आर्मी से कोई ना कोई मेडल जरूर लेकर आता है। आखिर इंडियन आर्मी किस तरीके से ट्रेनिंग कराती है, वो दिखाने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में। और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के बारे में हम बताएंगे, किस तरीके से एथलीट्स तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की जाती है। जिस तरह जौहरी किसी हीरे को तराशता है, ठीक उसी तरह जाट रेजिमेंट सेंटर में नई पीढ़ी के फौलादी यानी पदकवीर तैयार किए जाते हैं। भारतीय सेना हर साल देश के कोने कोने से 8 से 14 साल के बच्चों को अपनी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती करती है। भर्ती प्रक्रिया के बाद शुरू होती है ट्रेनिंग, जिसका पूरा खर्च सेना उठाती है। बरेली के सेंटर में बच्चों को लाया जाता है और फिर शुरू होती है ट्रेनिंग। जैसे हम बच्चे भर्ती करते हैं तो उनको सिखलाई देते हैं, भाई लेक्चर भी लेते हैं, भाई देखो तुम इतने बड़े भारत से मतलब आप लोगों को चुना गया है, आपने कुछ करके दिखाना है। उसकी प्रैक्टिस मतलब सुबह हम 5 बजे उठा देते हैं, सुबह 5:30 बजे शुरू होती है तो 8:30 बजे तक हम प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर बाद में हम स्कूल में भी करते हैं उनको। ऐसे ही मतलब हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कंटिन्यू करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस हो जाती है, मतलब अच्छे टैलेंटेड प्लेयर निकलते हैं। भारतीय सेना से 18 खिलाड़ियों ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया, जिनमें से 8 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। इनमें 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और इस जीत के पीछे इन खिलाड़ियों को कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक कामयाब खिलाड़ी बनने के लिए इन्हें बाज जैसी नजरें, चीते जैसी फुर्ती तो चाहिए ही, साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी चुस्त दुरुस्त रखा जाता है। स्पोर्ट्स को के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से इंडियन आर्मी उन्हें ट्रेन कर रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17.5 साल। तो आप कब आए थे यहाँ पर और क्या अपनी जर्नी के बारे में आप बता सके, कहाँ से? मैं सोनीपत से हूँ, हरियाणा के सोनीपत ज़िले से जुआ मेरा गांव है। और मेरे को इधर 5 साल हो गए। जैसे फौज की ट्रायल होती है 11 से 14 साल तक बच्चों को लेते हैं, वही पहले ट्रायल देकर मैं फिर इधर आया था। तो अभी आप क्या रेसलिंग कर रहे हैं और किस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, इधर रेसलिंग ही कर रहे हैं हम। ग्रीको रोमन में खेलता हूँ मैं, और हमारा कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है और फौज भी हमारे को बहुत सपोर्ट कर रही है। तो क्या कौन सी स्पोर्ट जो प्रतियोगिता है उसमें आपने भाग लिया है और कौन कौन से मेडल? मेरा अभी खेलो इंडिया में जुलाई में गोल्ड मेडल आया था। तो अभी आपने खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता? हाँ जी। तो उसके बाद क्या, आप क्या सपना क्या है, क्या करना चाहते हैं? अब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेने का सपना। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। कितनी उम्र है आपकी? वो 18.5 साल। तो कब आप यहाँ पर कब आए थे, कहाँ से आए थे? मैं 5 साल पहले इधर आया था। मेरा गांव मांडोठी हरियाणा, झज्जर जिले में। तो अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताइए, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, कौन कौन से खेलों में भाग लिया आपने, कौन कौन?
ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और मैंने जूनियर नेशनल में 2 बार मेडल जीता है। तो सपना क्या है, क्या ड्रीम देखते हैं आप? सपना अब आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेना है देश। आपका क्या नाम दिनेश काकड़े। है? कब आए थे यहाँ पर, कितनी उम्र है आपकी, कहाँ से आए थे? 5 साल हो गए मुझे, मेरी 17 उम्र है और एशिया में सिल्वर मेडल मिला। एक स्टार खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ मेहनत और प्रतिभा ही नहीं, अनुशासन की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हर खिलाड़ी की दिनचर्या फौजियों जैसी ही होती है। यहाँ 5 साल बिताने के बाद चेहरे पर एक अलग तरह का आत्मविश्वास नजर आता है। एक अलग तरह का तेज नजर आता है। बरेली के जाट रेजिमेंट सेंटर से हरीश झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।